महाराज इसके पश्चात विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। विदुर जी ने कहा है, जब वे आ गए हस्तिनापुर में, सभी से मिले हैं, सभी बड़े प्रसन्न हुए हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा कि हे भैया, हे राजन, आप पुत्र मोह में पड़े थे, अब भी आप क्यों यहाँ हैं? आपको वैराग्य नहीं हो रहा है? जो पांडव आपको रोटी देते हैं, यह स्वान की रोटी के समान आप यहाँ पा रहे हैं। बोले सुनिए, अभी संसार में कुछ नहीं रखा, आप भगवत प्राप्ति करने के लिए मेरे साथ चलिए। और धृतराष्ट्र जी माता गांधारी के सहित विदुर जी के साथ हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने तपस्या की है। प्रभात काल में जब युधिष्ठिर जी ने देखा है, संजय जी से पूछा है कि ताऊ ताई कहाँ चले गए? बोले वे महात्मा मुझे छोड़कर चले गए। अत्यंत दुखी हुए हैं युधिष्ठिर जी महाराज। तभी नारद जी महाराज का आगमन हुआ है। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर जी महाराज, आपके ताऊ ताई अब चले गए हिमालय की ओर। वे वहां आज से 7 दिनों में अपने शरीर को त्याग देंगे। बोले महाराज, अब हम क्या करें? बोले आप भी भगवत भजन कीजिए और आगे का कार्य कीजिए। बोले महाराज, ताऊ ताई तो चले जाएंगे, किंतु चाचा जी कहाँ जाएंगे? बोले चाचा जी तो परम संत हैं विदुर जी, वे भी अपना तीर्थाटन करेंगे। इस प्रकार से जब नारद जी महाराज ने उपदेश दिया है और नारद जी महाराज तुम्बरु गंधर्व के साथ चले गए, आगे सूत जी महाराज कथा में कहते हैं कि द्वारिका से आज 7 मास बीत गए हैं, अर्जुन नहीं लौटे। युधिष्ठिर जी को बड़ा भय हुआ है, उन्होंने काल की बड़ी विचित्र गति देखी है। भीमसेन जी से कहा है, देखो भीम, आज अर्जुन नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। देखो अनेक अपशगुन हो रहे हैं, गौ आदि पशु मुझे बाएं करके जा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। इस प्रकार जब भीम जी से बात कर रहे थे युधिष्ठिर जी, तभी अर्जुन आ गए हैं। वे रोने लगे हैं। पूछा है युधिष्ठिर जी ने, बताओ अर्जुन क्या हो गया? उन्होंने बोले कि हे भगवान, मैं क्या बताऊं? कच्चिद प्रेष्ट तमेनाथ हृदयेनात्मबंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यं मन्यसे त्यन्यथा रूपम्। युधिष्ठिर जी समझ गए। बोले हमारे प्राण प्रियतम भगवान का साथ तुमसे छूट गया, इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हारी मानसिक पीड़ा को हम समझते हैं अर्जुन। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब पता चला है कि भगवान स्वधाम चले गए, सभी को बड़ा कष्ट हुआ। माता कुंती ने सुना है कि प्यारे श्याम सुंदर चले गए, तो कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कही, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण, हा कृष्ण 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 कहते हुए माता कुंती भी भगवत धाम को चली गई। श्री परीक्षित जी महाराज का राज्याभिषेक करके पांडव भी हिमालय की यात्रा की ओर प्रस्थान किया है पांडव ने। और आज यहाँ बड़ा सुंदर चरित्र है। पांडव हिमालय को चले गए, परीक्षित जी ने दिग्विजय किया है।
सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी महाराज, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात राजर्षि परीक्षित जी ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया है, उनसे शिक्षा ग्रहण की है। ब्राह्मणों से उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में विवाह किया है। उनके पुत्र जन्मेजय, उग्रसेन, श्रुतसेन, भीमसेन हुए हैं। कृपाचार्य जी को आचार्य बनाकर परीक्षित जी ने पतित पावनी मां गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। महाराज परीक्षित जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। परीक्षित जी कुरजांगल देश के सम्राट थे। तब उन्हें ज्ञात था कि मेरे साम्राज्य में कलयुग का आगमन हो चुका है। दिग्विजय कर रहे थे महाराज परीक्षित। तभी उन्होंने क्या देखा? तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमानमथाथवत् दंडहस्तं च वृषलं दृदशे नृपलांछनम्। सूत जी कहते हैं, परीक्षित जी महाराज ने देखा कि एक राजा वेशधारी शूद्र हाथ में दंड लेकर गाय बैल को मार रहा है। गाय कौन है? वे साक्षात माता पृथ्वी जी हैं और बैल साक्षात धर्म है। अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर परीक्षित जी महाराज ने ललकारते हुए कहा, कसमत मरणं चैलोके बद्यास्यां बलाम्बलि नरदेवो शिवेशेन नटवत् कर्मणा द्विजम्। और सुनो, तुम कौन हो? इस गाय और बैल को क्यों मार रहे हो? जाओ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोई नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिनके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है। धर्मसेन ने कहा, हे राजन, हम क्या बताएं, कौन किसको कष्ट दे रहा है? सबको प्रारब्धवश कष्ट प्राप्त होता है। परीक्षित जी जान गए आप साक्षात धर्म है महाराज। परीक्षित जी महाराज की शरण में आ गया है कलयुग। पतितम पादयोर वृक्ष कृपया दीनवत्सल दीनवच्चरणम गता। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को से कहा कि हे राजन, परीक्षित जी ने कहा कि सुनो कलयुग, तुम हमारे राज्य से निकल जाओ। बोले महाराज, आपका राज्य तो समस्त पृथ्वी मंडल पर है, मैं कहाँ निकल जाऊं, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो बोले ठीक है, द्युतम पानम स्त्रिय सूनाम यत्रा धर्मश्चतुर्विधि। जुआ घर, मदिरालय, वेश्यालय, हिंसा घर, इन स्थानों में तुम रहो और अधर्मार्जित धन में भी तुम्हारा वास हो। यह स्थान कलयुग को दे दिया है परीक्षित जी महाराज ने। और कलयुग चला गया। परीक्षित जी पुनः अपनी राजधानी में लौट आए हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सुनिए शौनक जी महाराज, परीक्षित जी जो अभिमन्यु नंदन राजर्षि परीक्षित जी महाराज हैं, उन्होंने आज वे अपने कोष में गए हैं। वहां जरासंध का मुकुट रखा था, वह धूमिल हो गया था, उसे साफ करवाया है और धारण कर लिया है। उस मुकुट को धारण करके आज परीक्षित जी को मृगया की इच्छा हुई है और मृगया करने के लिए परीक्षित जी चल पड़े हैं। जो महात्माओं की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें आज शिकार खेलने की इच्छा हो गई। परीक्षित जी वन की ओर गए हैं।
शमीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए हैं। उन्हें अत्यंत प्यास लगी है, पिपासु हैं वे। जल मांगा है मुनि से। मुनि तो ध्यानस्थ थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। एक मरा हुआ सर्प उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और परीक्षित जी वहां से चले गए। श्री शमीक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि जी। उनको जब पता चला कि मेरे पिता का अपमान हुआ है, उन्होंने शाप देते हुए परीक्षित जी को कहा, अभिमंत्रित जल किया है और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके शाप दिया है। इति लंघितमर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारं चोदितो मे ततद्रोहम्। एक कुलंगार परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए जाओ, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग दंश लेगा। शमीक पुत्र श्रृंगी ऋषि आए हैं पिता की कुटी पर, देखा है सर्प पड़ा है, रोने लगे। समाधि टूटी है शमीक मुनि जी की, सर्प को उतार कर फेंक दिया। बोले, क्या हुआ पुत्र? बोले, परीक्षित जी ने आपका अपमान कर दिया, मैंने उन्हें शाप दे दिया। शमीक मुनि ने कहा, पुत्र तुमने यह ठीक नहीं किया, इतने धर्मात्मा राजा को तुमने शाप दे दिया। परीक्षित जी ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है श्री शमीक मुनि ने, और वे गए हैं परीक्षित जी के पास। परीक्षित जी महाराज पुनः वन से लौटे हैं, अपना मुकुट उतारा है, उन्हें ध्यान आया, आज मैंने संत भगवान का अपमान कर दिया, यह मैंने क्या किया। भगवान के भक्त जो संत हैं, उनकी चरण रज का मैं सेवक था, संतों का उपासक था, आज मैंने यह क्या कर डाला। परीक्षित जी को बड़ी ग्लानि हुई, पश्चाताप करने लगे। गौरमुख नाम का सेवक आया है, उन्होंने बताया है, बोले बहुत अच्छा किया कि श्रृंगी जी ने मुझे श्राप दे दिया महाराज। परीक्षित जी ने